इंडियन ओशन में एक शॉकिंग मिलिट्री अटैक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स की सबमरीन ने ईरान के वॉरशिप आयरिस देना पर टॉर्पेडो अटैक किया, जिसके बाद ये वॉरशिप श्रीलंका के सदर्न कोस्ट के पास डूब गया। एक ऐसी जगह जहां से पहले कभी पूरे मिडिल ईस्ट के बाहर इतना बड़ा नेवल स्ट्राइक नहीं हुआ था। श्रीलंका की नेवी ने 87 बॉडीज रिकवर की हैं और 32 सेलर्स को भी रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा मिसिंग है और लगभग 80 से ज्यादा इंजर्ड लोगों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। यानी अमेरिका के उस टॉर्पेडो ने लगभग 300 लोगों को नुकसान पहुंचाया। ये वॉरशिप इंडिया के विशाखापट्टनम में हुए मिलान 2026 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज से वापस लौट रहा था। मतलब ये अटैक इंडियन ओशन के बिल्कुल करीब और भारतीय तट के नजदीक हुआ। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने इस सबमरीन स्ट्राइक को कंफर्म किया है और कहा है कि टॉर्पेडो से शिप को हिट किया गया है और ये पहली बार है वर्ल्ड वॉर II के बाद एक एनिमी वॉरशिप को सबमरीन से टॉर्पेडो करके डुबाया गया। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. इस स्ट्राइक के बाद ईरान ने कड़ी वार्निंग दी है कि अमेरिका को इस डिसीजन का कठोर परिणाम भुगतना पड़ेगा और अब इसके बाद ईरान अलग ही रुख अपनाने वाला है। इस वॉरशिप पे हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा और ईरान अब यूएस को और नुकसान पहुंचाने वाला है, जिससे टेंशन्स और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसका मतलब जंग और तीव्र होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इंसिडेंट सिर्फ एक आइसोलेटेड अटैक था या फिर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वॉर का एक्सपेंशन जो है वो अब साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को भी घेर सकता है और इसका परिणाम भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो पहले ही इसका परिणाम आ चुका है। अब कई एनालिस्ट इसको इंडिया और पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक नाइटमेयर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये जंग अगर इंडियन ओशन तक पहुंच जाएगी तो भारत को भी नुकसान होगा। श्रीलंका ने रेस्क्यू मिशन भी चलाया है और सेकेंड ईरानियन वेसल को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है जो उस एरिया की तरफ से आ रही है। यानी दर्शकों, एक और ईरानियन वेसल वहां आ रही है और ट्रंप तैयारी कर रहे होंगे उसको भी उड़ाने की, जिससे फियर है कि ये शिप भी टारगेट हो सकता है और उसके बाद जंग एस्केलेट हो सकती है। ये इंसिडेंट एक मेजर जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट बन चुका है। मिडिल ईस्ट के वॉर से इंडियन ओशन तक ये स्प्रेड हो गया है, एक रीजन वाइड एस्केलेशन को भी दर्शाता है, जो आगे साउथ ईस्ट एशिया और ग्लोबल मैरिटाइम सिक्योरिटी को भी इंपैक्ट कर सकता है। यानी इंडियन ओशन में चल रही शिप्स भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ट्रंप के रडार पर ईरान की वॉरशिप है और वहीं ईरान भी अब किस रूट से कहां बदला लेगा ये सोचना समझना मुश्किल हो गया है। पर एक बात साफ है दोस्तों कि ये जंग अब रुकने का नाम तो नहीं ले रही है, बल्कि हर रोज एस्केलेट होती दिख रही है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.